नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि कूटनीति की, जिसमें वो चीन को टैरिफ जंग में मुख्य विलेन ठहरा रहे हैं। जी हाँ, और भारत को मित्रता का फिर से हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जब टैरिफ लगाते टाइम तो उनको कुछ भी सोचा न समझा और टैरिफ लगा दिया, और अभी हाथ बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, इससे सुधार लेते हैं, संकेत दे रहे हैं। तो सरासर गलत है, क्योंकि देखो ये नहीं कि मतलब रूसी ऑयल खरीद रहे हो तो उसमें से 25% टैरिफ की जगह 25% टैरिफ और लगा दिए, जिस कारण से 50% टैरिफ अभी लगा दिए, जिस कारण से अभी 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें आप क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मतलब दोस्ती का हाथ उनके साथ मतलब बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चले मुद्दे की बात करते हैं अपन। तो दोस्तों, पीएम मोदी को डियर फ्रेंड कहना, टैरिफ बढ़त, न्यूयॉर्क में भारत संयुक्त व्यापार बरताएं, ये सब मिलकर क्या कहानी बयां कर रहे हैं, आइए समझते हैं वीडियो के माध्यम से। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, ट्रेड वॉल्यूम और राजनीतिक दबाव। ट्रंप अपने दूसरी कार्यकाल में टैक्स टैरिफ नीति को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के साथ पहले से ही काफी विवाद है। आयात निर्यात और सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी की बात करें अपन, अमेरिका संबंधों की स्थिति अगस्त 2025 तक की बात करते हैं अपन। जैसे अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक या जिसे हम रिस्पोरिकल टैरिफ लगाने की घोषणा भी की थी, और बाद में रशियन ऑयल खरीदने पर आंतरिक टैरिफ दंड लगाया। कुल टैरिफ सीमा लगभग 50% हो गई है। भारत ने इन दबावों का सामना करते हुए अपनी विदेशी नीति और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, और रूस जैसे तेल खरीदी भी जारी रखी है। ये देखते हुए भी हाथों पर भी चाहते हैं कि विकल्प की कमी और ट्रंप की नई चाल और चीन को विलेन ठहराना प्लस भारत को दोस्त बताना। जी हाँ, कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि संकेत देते हैं कि ट्रंप रणनीति बदल रहा है। चीन को मुख्य प्रतिद्वंदी या विलेन के रूप में प्रस्तुत करना। चीन के प्रति अमेरिका का रुख पहले से ही कठोर था, लेकिन हाल ही में व्यापार, तकनीकी, रक्षा और भू राजनीतिक में और राज्य टकराव नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आग्रह किया है कि वो चीन और भारत दोनों पर 100% टैरिफ लगाएं, विशेष रूप से रूस से तेल खरीदने के मामले में, ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। और चीन ने अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने को असंवैधानिक या फिर अन्यायपूर्ण या फिर अनफेयर बताया है। जी हाँ, और आपको बता दें कि भारत को दोस्त के रूप में पेश करने की कोशिश। ट्रंप ने ट्वीट किया कि ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वह अपने वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी, ऐसा करके वो लोग जो मतलब लिख रहे हैं ट्रंप। जी हाँ, और आपको बता दें कि बातचीत की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ट्रेड और नेगोशिएशन को भी सफल निष्कर्ष की उम्मीद है। ये शब्दावली अमेरिका भारत संबंधों को एक सकारात्मक और सहयोगी मॉडल के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश हो सकती है। भारत ने शांत रहते हुए अपनी विदेशी नीति की स्वायत्तता बनाए रखी है, न कि दबाव के सामने झुकने की स्थिति में है। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन और युद्ध की रणनीति इस बात से जुड़ी है कि अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से अलग करना चाहता है, और जो देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके खिलाफ टैरिफ या प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। भारत और ब्रिक्स भागीदारी, रूस चीन भारत रणनीतिक और समीकरण के बदलाव, और भारत चीन बैठकें, जैसे कि अपन बात करें SCO की भागीदारी, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि ये बदलाव हो सकते हैं कि यहाँ कुछ संभावित कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें ट्रंप ये नई रणनीति क्योंकि अपना रहे हैं। जी हाँ, भारत को रणनीति साझेदारी के रूप में देखना चाहते हैं, और चीन की बढ़ती आर्थिक व सैन्य शक्ति, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को अन्य देशों के साथ गठजोड़ की प्रेरणा भी देते हैं। और भारत इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। जी हाँ, यदि भारत अमेरिका के साथ बेहतर व्यापार व रक्षा संबंध बनाए तो चीन विरोधी रणनीति को मजबूत दे सकती है। और आपको बताते हैं कि आंतरिक राजनीतिक और जरूरतें भी यहाँ पे चुनावी रणनीति भी दिख रहा है। जैसे कि बात करें अपन ट्रेड और फिर रुपया व्यापार वर्ता या फिर अमेरिका फर्स्ट वालों के लिए भी औद्योगिक
एवं वर्कर्स के हित को दिखाने का भी मौका हो सकते हैं। जी हाँ, साथ ही भारत का बड़ा बाजार है कि अमेरिका भारतीय आयातों पर टैरिफ लगाकर बढ़िया सौदा दिख सकता है। वो बाहरी व्यापार को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन भारत को नफे या सौदा प्रस्ताव दे रहा है। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े दबाव और प्रतिबंध अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से अलग किया जाए। जी हाँ, जो देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर दबाव बनाने की रणनीति ट्रंप की योजना का हिस्सा भी है। भारत के इस निर्णय पर अर्थव्यवस्था में असर पड़ सकता है, इसलिए ट्रंप की दोस्ती के संकेत और भारत के लिए विशेष महत्व रखते हैं कि कोई पूर्ण टकराव या हो। जी हाँ, अमेरिका भारत व्यापार वार्ताओं से दोनों को फायदा हो सकता है। अब देखना होगा कि बाजार में एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका भारत को या निवेश टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत को विविध आपूर्तिकर्ताओं बाजारों की जरूरत है ताकि रूस के तेल खरीद सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव से नुकसान कम हो सके। जी हाँ, और आपको बताएं कि सकारात्मक संभावनाएं भी बन रही हैं कि भारत अमेरिका संबंधों में स्थिरता आ सकती है, जहां व्यापार व आर्थिक सहयोग बढ़े। जैसे अब बात करें अपन, भारत को विकल्प मिल सकता है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी नीति को भी कुछ लालची या फिर लचीलीपन दे। यदि सौदे सफल हो तो भारत अमेरिका के बीच तकनीकी रक्षा निवेश क्षेत्र में नए समझौता हो सकते हैं। यहाँ पे क्या जोखिम हो सकते हैं उस पर भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे अपन बात करें कि व्यापार टैरिफ अभी भी लागू है, जैसे 50% उन्होंने टैरिफ लगाए थे, भारत की जीडीपी पर असर डालने की चेतावनी भी दी गई थी। जी हाँ, और स्वायत्तता का भी मुद्दा, भारत को अपनी विदेशी नीति और ऊर्जा स्रोत चुनने का भी अधिकार है। बहुत अधिक दबाव से भारत के अंदर राजनीतिक और असंतोष हो सकता है। चीन की प्रतिक्रिया, चीन इस मौके को भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, जिससे भारत को दो मोर्चे की स्थिति से आना पड़े। जैसी बात करें अपन भरोसे या विश्वसनीयता का भी प्रश्न, ट्रंप का टोन और नीति अक्सर परिवर्तनशील रही है दोस्तों। जी हाँ, और बनाने की घोषणा के बाद भी अगर नीति कठोर बनी रही तो भारत को संदेह हो सकता है। जीडीपी प्रभावित होना, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि यह टैरिफ भारत की जीडीपी को 0.5 और 0.6% तक का प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, और निर्यात प्रभावित होना, भारतीय व्यापार समूहों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ भारत के लगभग 55% निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। चीन की प्रतिक्रिया, चीन ने अमेरिका की इस नीति को अन्यायपूर्ण करार दिया है और ट्रंप की नई रणनीति दिखाती है कि अमेरिका अब चीन को मुख्य विरोधी और आर्थिक जोखिम के रूप में देख रहा है और भारत को अपने व्यावसायिक साझेदारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहते हैं। लेकिन शब्द और कार्य में अंतर है कि दोस्त कहना आसान है, लेकिन टैरिफ और प्रतिबंधों के साथ कैसे संतुलन बनाना है, ये असली परीक्षा है। भारत के लिए रणनीति यही हो सकती है कि वह कूटनीति में शांत लेकिन सुदृढ़ स्थिरता बनाए रखें, विविध और बाजारों व ऊर्जा स्रोतों की तलाश करें और देखें कि अमेरिका भारत सौदे में कितनी पारदर्शिता और भरोसा है। जी हाँ, और आपसे सवाल भी है कि क्या ट्रंप की नीति वास्तव में भारत के हित में होगी या फिर सरकार को बाध्य करेगी। नीति समायोजन के लिए भारत के लिए चाइना इंडिया संबंधों में असर होगा। क्या भारत चीन के करीब जाएगा अगर अमेरिका से संबंध बिगड़े? व्यापार वार्ता और ऊर्जा नीति से आगे क्या कदम हो सकते हैं? दोनों देशों के लिए क्या होने वाला है, आगे हम वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।